Hello everyone. So today we are going to study about outbreeding devices. Outbreeding devices क्या होते हैं? सबसे पहले हमको देखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है, यानी कि एक प्लांट है, उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है एंड फीमेल फ्लावर भी है. ठीक है, उस प्लांट के अंदर मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, या तो उस प्लांट में एक ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है. तो ऐसे प्लांट में क्या होता है, ऑटोगेमी और गिएटोनोगेमी हो जाती है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है. और सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से क्या होता है कि कुछ एडवांटेज आते हैं और कुछ डिसएडवांटेज आते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन का यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज है. आप लोग देख सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो चीपर होता है, यानी कि सस्ता होता है. ऑफकोर्स वहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए कोई फ्लोरल रिवार्ड नहीं प्रोवाइड करना पड़ता, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो चीपर सस्ता पड़ता है. एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन, यानी कि सीड फॉर्मेशन होता ही होता है. अगर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो पक्का है कि सीड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो प्लांट है उसी के अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों प्रेजेंट है. तो ऑफकोर्स इट इज़ कन्फर्म कि यहाँ पर सीड फॉर्मेशन होगा. उसके अलावा प्योर लाइन ऑब्टेन करना इजी होता है, यानी होमोजाइगस कंडीशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है मतलब कि कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा. अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से होमोजाइगस सीरीज बन रही है, यानी सेम प्लांट के अंदर सेम टाइप की जीन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. तो होमोजाइगस सीरीज होने के कारण यहाँ पे प्योर लाइन ऑब्टेन होती है. प्योर लाइन का मतलब होता है कि ऐसी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं जिनमें जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है. तो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेज है कि ये चीपर होता है, सस्ता पड़ता है, क्योंकि कोई फ्लोरल रिवार्ड नहीं प्रोवाइड करना पड़ता, क्योंकि कोई पॉलिनेटिंग एजेंट का यूज़ नहीं हो रहा. एश्योर सीड फॉर्मेशन, यानी सीड फॉर्मेशन होता ही होता है, बीज बनते ही बनते हैं, क्योंकि सेम प्लांट के अंदर एंथर और स्टिग्मा है, या सेम फ्लावर के अंदर मेल और एंथर और स्टिग्मा है, सेम प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर है, तो यहाँ पे सीड फॉर्मेशन बनना तो तय, सीड फॉर्मेशन होना तय है. मतलब कोई भी पॉलन ग्रेन का लॉस होना यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि पॉलन ग्रेन का लॉस हो जाए. उसके अलावा होमोजाइगस कंडीशन देखने को मिलती है, जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं उसमें सेम टाइप के जेनेटिक्स देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन वहीं एडवांटेज के साथ साथ सेल्फ पॉलिनेशन के डिसएडवांटेज भी हैं. इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी कि जो उस प्लांट के रिसेसिव जीन है जो कि हार्मफुल है उनका एक्यूमुलेशन, यानी प्लांट के अंदर जो रिसेसिव जीन है जो कि हार्मफुल है वो इकट्ठा हो जाते हैं. और सेम तरीके से सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है, यानी हार्मफुल रिसेसिव जीन के इकट्ठा होने को ही हम इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं. तो सेल्फ पॉलिनेशन में इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है. उसके अलावा लैक ऑफ वेरिएशन, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो बाहर से कोई जीन्स नहीं आ रहे, सेम टाइप की जीन ही बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे लैक ऑफ वेरिएशन देखने के लिए हमको मिलता है, लैक ऑफ वेरिएशन देखने के लिए हमको मिलता है. तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आर द फीचर्स और कैरेक्टर्स विच प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन एंड प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऐसे फीचर्स या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सेल्फ पॉलिनेशन को रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करते हैं. तो आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सबसे पहला होता है हेट्रोगेमी, दूसरा हेट्रोस्टाइली, थर्ड सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, फोर्थ यूनिसेक्सुअल प्लांट. हेट्रोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, यूनिसेक्सुअल प्लांट. हेट्रोगेमी, हेट्रोस्टाइली, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और यूनिसेक्सुअल प्लांट. नाउ व्हाट इज हेट्रोगेमी? हेट्रोगेमी का मतलब होता है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा मैचुरेशन का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है. यानी हेट्रोगेमी में क्या होता है, जो प्लांट है उसके अंदर जो पॉलन निकलने का समय और स्टिग्मा के जो मैच्योरेट होने का समय, स्टिग्मा के मैच्योर होने का समय और पॉलन के बाहर निकलने का जो समय है वो अलग अलग होता है. इसी को हम कहते हैं हेट्रोगेमी. हेट्रोस्टाइली क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा अलग अलग पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं ताकि दोनों आपस में क्या ना हो पाए, मिल ना पाए, राइट. तो हेट्रोगेमी और हेट्रोस्टाइली दोनों ही ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर देता है, लेकिन गियोटेनोगेमी को प्रिवेंट नहीं कर पाता, क्योंकि गियोटेनोगेमी तो सेम प्लांट के अंदर अगर मेल और फीमेल फ्लावर है तो गियोटेनोगेमी तो हो ही जाती है, तो ये सिर्फ ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है. अब आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. अगर पॉलन ग्रेन जेनेटिकली सिमिलर होता है तो कुछ प्लांट ने ऐसे अडाप्टेशन कर ली कि अगर पॉलन ग्रेन जेनेटिकली सिमिलर है तो स्टिग्मा उसको अलाउ ही नहीं करेगी कि वहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन हो या पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो. इस वजह से ऑटोगेमी और गियोटेनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाती हैं, क्योंकि अगर सेम प्लांट से फ्लावर आ रहा है तो भी तो वही बात है, सेम प्लांट से फ्लावर आ रहा है तो भी जेनेटिकली सिमिलर होगा, और सेम फ्लावर के अंदर ही पॉलन ग्रेन आ रहा है तो भी जेनेटिकली सिमिलर होगा. तो इस वजह से ऑटोगेमी और गियोटेनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएंगी, क्योंकि चाहे फ्लावर सेम फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रहा हो या सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर से पॉलन ग्रेन आ रहा हो, अगर एक प्लांट के अंदर की बात है तो वो पॉलन ग्रेन जेनेटिकली तो सिमिलर ही होगा. इस वजह से ऑटोगेमी और गियोटेनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाती हैं. उसके बाद यूनिसेक्सुअल प्लांट, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, सॉरी उन्हें हम बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट प्रेजेंट होते हैं, उनको हम यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं. तो जो यूनिसेक्सुअल प्लांट है जहाँ मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग प्लांट प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स ना ऑटोगेमी होगी ना गियोटेनोगेमी होगी. तो
इससे भी ऑटोगेमी और गेटेनोगेमी दोनों ही प्रिवेंट हो जाएगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया एंड डाइसी। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया, इसको हम कहते हैं डाइसी। यूनिसेक्सुअल प्लांट का एग्जाम्पल है पपाया, इसको हम कहते हैं डाइसी। यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट जो होते हैं उन्हें हम डाइसी कहते हैं, यानी डाइशियस कहते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मोनोशियस होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल, जिसमें सेम ही प्लांट के अंदर मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैस्टर एंड मेस। सो डाइशियस का एग्जाम्पल है पपाया एंड मोनोशियस का एग्जाम्पल है कैस्टर एंड मेस। उसके बाद आता है पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन। व्हाट इज पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन? इवेंट from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। यानी कि स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन गिरने से लेकर पॉलन ट्यूब का जो फॉर्मेशन होता है और वो जो पॉलन ट्यूब है वो जाकर के ओव्यूल के अंदर एंटर करती है, इन सारे इवेंट को पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा में आना, पॉलन ट्यूब का बनना, पॉलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर होना, इन सारे इवेंट को हम साथ में क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन कहते हैं। पिस्टल केमिकली इवैल्यूएट करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन। पिस्टल क्या करती है? पिस्टल केमिकली पता लगाती है कि कौन सा पॉलन ग्रेन सही है और कौन सा पॉलन ग्रेन गलत है। उसके लिए अगर वो पॉलन ग्रेन करेक्ट टाइप का होता है, यानी कि कंपैटिबल होता है, तो पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। अगर वो पॉलन ग्रेन इनकरेक्ट टाइप का होता है, यानी कि इनकम्पैटिबल होता है, यानी या फिर सेल्फ इनकम्पैटिबल होता है, या तो वो पॉलन ग्रेन इनकम्पैटिबल होगा या तो सेल्फ इनकम्पैटिबल होगा, सेम जेनेटिक्स वाला होगा, जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन कॉज करेगा। तो पिस्टल जो है उस पॉलन ग्रेन को रिजेक्ट कर देगी, ना वहाँ पे पॉलन जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा में और ना ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यहाँ आप लोग देख सकते हो अगर 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज़ हुआ है तो वो अपने जो वेजिटेटिव सेल है उसको वो जो अपना जनरेटिव सेल है उसको स्टिग्मा में डालेगा और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। जो पॉलन ट्यूब का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें जब जनरेटिव सेल अंदर जाएगा तो पॉलन ट्यूब से गुजरते हुए उसमें माइटोसिस होगा और जो जनरेटिव सेल है वो 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वेजिटेटिव सेल जा रहा है और ये जनरेटिव सेल जो 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। वहीं अगर 3 सेल्ड स्टेज में करेगा तो ऑफकोर्स 3 सेल्ड स्टेज में जनरेटिव सेल का डिवीजन ऑलरेडी हो चुका है, तो वो जब वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा और मेल गैमेट्स जो है वो अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कोई माइटोसिस देखने के लिए नहीं मिलेगी। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इज एपिकल एंड कीमोट्रॉपिक। पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो एपिकल होती है और कीमोट्रॉपिक होती है। ऑफकोर्स यहाँ पे जो हमने ओव्यूल यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पे जो हमने ओवरी बनाई हुई है, तो इसमें जो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है? एपिकल हो रही है और कीमोट्रॉपिक, यानी सीधी हो रही है और कीमोट्रॉपिक होती है। कीमोट्रॉपिक कैसे होती है? सिनर्जिड जो है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है? कीमोट्रॉपिक होती है। तो पॉलन ट्यूब की ग्रोथ एपिकल और कीमोट्रॉपिक होती है। ठीक है, अब पॉलन ट्यूब जो है वो ओव्यूल में कहीं से भी एंटर कर सकती है, माइक्रोपाइलर रीजन से कर सकती है, चलाजल रीजन से कर सकती है, माइक्रोपाइलर और चलाजल के बीच से कर सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर रीजन से कर रही है, यहाँ पे ये चलाजल रीजन से कर रही है और यहाँ पे चलाजल और माइक्रोपाइल के बीच से कर रही है। लेकिन एम्ब्रियो सैक में जब पॉलन ट्यूब एंटर होगी तो हमेशा माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर होगी। देखो, जब ये ओव्यूल के अंदर तो कहीं से भी एंटर हो जाए, लेकिन एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर रीजन से ही एंटर हो रही है, क्योंकि माइक्रोपाइलर रीजन में ही सिनर्जिड प्रेजेंट होता है। जब पॉलन ट्यूब एंटर कर जाती है तो पॉलन ट्यूब के एंटर करने के लिए एक सिनर्जिड को क्या करना पड़ता है? डीजनरेट करना पड़ता है। जो सिनर्जिड डीजनरेट करता है वहीं से पॉलन ट्यूब क्या होती है? एंटर होती है। देन यहाँ पर आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? फीमेल पेरेंट बियरिंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। फीमेल पेरेंट जो है उनमें वो बाइसेक्सुअल, उनमें जो फीमेल पेरेंट है अगर उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है और वहाँ पर बाइसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट है और हमको हाइब्रिडाइजेशन करना है जिसकी वजह से क्या हो सके, हमारे पास वेरिएंट आ सके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, यानी एंथर फटे इससे पहले ही एंथर को रिमूव कर दो, इसको हम कहते हैं इमैस्कुलेशन। उसके बाद बैगिंग करनी पड़ेगी, यानी स्टिग्मा को एक बैग जो कि बटर पेपर से बना हुआ होता है उससे कवर करना पड़ेगा ताकि कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन आकर के उसको क्या ना कर सके, कंटामिनेट ना कर सके। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगी तो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को हम ला करके स्टिग्मा में डस्ट करेंगे और उस स्टिग्मा को रीबैक कर देंगे। ठीक है, और अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है यानी कि एक में एंथर है एक में स्टिग्मा प्रेजेंट है, तो यहाँ पे इमैस्कुलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी पूरी प्रोसेस क्या रहेगी? सेम रहेगी।